दोस्तों आज आप लोगों से जो कहानी हम शेयर करने वाले हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर सुने, उनको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पंछी रहती थी। शाम के समय आप अगर कितने भी टेंशन में होते, वहाँ चले जाते तो आपकी सारी टेंशन प्रॉब्लम दूर हो जाती, क्योंकि उस जंगल का माहौल ऐसा था। शाम के समय जब बाहर से सब जगह से चिड़िया चुग के दाना आती अपने यहाँ रहने के लिए, तो लोगों की इतनी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ आती कि आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती। तो दोस्तों उसी में बहुत हंसमुख था। उसी में दोस्तों एक मैना रहती थी, एक कौवा और एक गिलहरी। ये तीनों लोग एक ही पेड़ पे रहते थे और ये तीनों लोग बड़े अच्छे से मित्र थे। बहुत आराम से मिलजुल के रहते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इन लोगों की इतनी घनिष्ठता थी और सारे पशु पक्षी भी बहुत खुश रहते थे कि भाई इन लोगों की तो दोस्ती बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों ऐसा एक समय था, वहीं पे मैना अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो दिन भर दाना चुगती, कीड़े मकोड़े खा के लाती, अपने बच्चों का पेट पालती, अपना पेट पालती, बहुत खुश रहती, कभी टेंशन में रहती ही नहीं थी। यही कार्यक्रम चलता रहा। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैना सोची कि जब ये सीजन फलों का ख़त्म हो जाता तो हम लोगों को खाने की कुछ प्रॉब्लम होती है। कुछ समय ऐसा आता है कीड़े मकोड़े भी कम मिलते हैं, तो क्यों ना हम एक दिन चले। ये जो हमारे यहाँ के जमींदार हैं, राजा साहब हैं, बड़े दयालु, हमने सुना है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, इनसे हम कुछ मांग लेते हैं। ये ज़मीन अगर हमको वहाँ थोड़ी सी दे देते तो उस ज़मीन पे हम अपना खेती करते, पूरा साल अपने बच्चों का भरण पोषण करते। अब हमको कीड़े मकोड़े भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब हमको अनाज मिल जाता। यही सोच करके वो अगले दिन उठी और सुबह एकदम मस्ती की चाल में, खौफ चाल में मुस्कुराते हुए राजा के महल की तरफ बढ़ गई। राजा के महल की तरफ गई, जैसे ही गेट पे पहुंची, दरबारी बोला, मैना बहन कहाँ जा रही हो? मैना बोली, भैया जी क्या बताएं, राजा साहब से मिलना है, राजा साहब से मुलाकात नहीं हुई है। बस तुरंत दरबारी गया, राजा साहब से बताया, मैना आई है, आपसे मिलना चाहती। राजा साहब गए, तुरंत बुलाओ, मैना बहुत अच्छी है। तो बुलाए उसको, उससे मिले, कहें क्या बात है मैना बताओ। मैना ने कहा, राजा साहब आपसे एक निवेदन है। कहें बताओ। हमारे बच्चे हैं तो सोचते हैं अगर आप अपने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हमको दे देते तो उसी पे हम मेहनत करते, कुछ उगाते और फिर पूरा साल खाते। राजा बड़े खुश हुए, कम से कम कोई मेहनती तो मिला। चलो चोरी चमारी ना करो, मेहनत करके खाओ, खुश रहो। तो राजा ने कहा, ठीक है मैना, तुम जाओ, जितनी ज़मीन लेना हो लेकर के खेती करो और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना हो बनाओ, कभी अपने बच्चों को कष्ट मत होने देना। मैना ये बात राजा का सुनकर बहुत खुशी हो गई और फिर उछलती कूदती हुई उड़ती हुई फटाक से आ गई। ये सारी बातें राजा की अपने बच्चों के बताई। बच्चे भी खुशी के मारा एकदम मग्न हो गए। चलो अब हम लोग एकदम अच्छे से रहेंगे, किसी का हमको बुरा नहीं सोचना है। गिलहरी रोज अपने शाम को रोज घर में बच्चों को यही शिक्षा देती थी मैना कि हम कभी भी जो है दूसरे को गलत नहीं करना है, अच्छे से रहना है। तो ये सारी शिक्षा वहाँ पे पूरे परिवार में होता था। तोता मैना गिलहरी सब मिलके अच्छे से यही संस्कार सीखते थे। तो मैना ने बताया तो सारे उनके बच्चे खुश हो गए। मैना फिर भैया जो खेत ली थी, ज़्यादा खेत उसने नहीं लिया, 1 बीघा खेत ली, उसी पे धान चना मटर सब उगा करके पूरे साल उसी में खाती थी, मस्त रहती थी। अब कड़ोसी जो कौवा था, इसकी जो है खाना इसके घर कभी कमी नहीं होता था। अब कौवा जो था थोड़ा आलसी था। अब उसने सोचा कि मैना बड़े खुश रहती है, कहाँ से खाती है सब कैसे। तो यही सब सोच में वो बड़ा परेशान होने लगा धीरे धीरे। जैसे कहा गया अगर एक पड़ोसी अच्छी सी घर और बनवा ले, उसके बच्चे अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहनने लगे तो पड़ोसी के अंदर कुछ ना कुछ जलन आ ही जाती है, कितना भी अच्छा पड़ोसी हो। बस यही कौवा के अंदर आ गया। अब कौवा सोचा चलो एक दिन हम भी मैना बहन से पूछते हैं उनका क्या है कमाई का जरिया, कैसे खा पी रही हैं, बहुत मस्त हैं। यही सोचकर अगले दिन कौवा उठा, बस एकदम हंसमुख में थोड़ा सा पहुंचा, बेल बजाया, मैना निकली। क्या बात है कौवा भैया,
मैना कौआ बोला, मैना बहन हमने सोचा पड़ोस में हो, काफ़ी दिन हो गया हाल चाल नहीं हुई, चलो थोड़ी हाल चाल ले लेते हैं, कैसी आप हो, बैठो, आओ कौआ भैया आओ, बहुत दिन बाद आए हो। बैठी, उनकी आवा भगत की, उनका सेवा सत्कार खूब की, चाय पकौड़ी नाश्ता खूब खिलाया। कौआ खा के मस्त हो गया। कहा, सोचने लगा अब दोस्ती बढ़िया है पड़ोसी में, अब खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। बस कौआ मस्त हुआ। तो जब वो जाने लगा, मैना पूछी, कौआ भैया आप बताए नहीं क्यों आए थे? मैना बोली, बता दो भैया कौआ, अगर बता दोगे तो हमारा भी दिल हल्का हो जाएगा, काफ़ी दिन बाद आए हो। कौआ बोला, बस ऐसे सोचे थे कि आप जो करती हो हम भी आपके कामों में कुछ हाथ बटा लेते, आप भी खाते हम भी खाते, मस्त रहते, आपका काम भी कुछ हल्का हो जाता, हम आप मिल करके वो काम कर लेते। मैना भी बड़ी दयालु थी, वो बड़ी शील वाली थी, तुरंत आ गई कौए के बाग। चलो ठीक है कौआ भैया, अब आगे समय आ रहा है गेहूँ बोने का, चलो गेहूँ साथ में बोते हैं, फिर हम आप आधा आधा बांट लेंगे, जो बात हो इसी समय क्लियर हो जाए। हम आप मेहनत बराबर करेंगे, जो बिया में पैसा लगेगा बीज बोने में उसका पैसा बराबर होगा, जो खाद माटी पड़ेगी सिंचाई होगी उसका भी पैसा बराबर होगा, और जो पैदा होगा 2 कूड़ा लगाया जाएगा, एक हिस्सा आप ले लेना एक हिस्सा हम ले लेंगे, आप भी खुश रहना हम भी खुश रहें। कौआ सोचा चलो ठीक है, हो गई दोनों की बात क्लियर। अब मैना और कौआ एकदम क्लियर हो गया। तो आ गया अगले दिन बोना गेहूं था। कौआ बताओ, मैना बोली, आओ कौआ भैया चलो कुछ खेत की जुताई उगाई गुड़ाई वगैरह करके बो देते हैं। कौआ 1 दिन 2 दिन गया, काम किया, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा अल्फाता था तो कहा, अरे आज कर लेना मैना बहन, आज थोड़ी सी हमारी तबीयत है, जुखाम उखाम है, आज नहीं चल पाएंगे, फिर कल चलेंगे। ऐसे 1 दिन जाता 1 दिन नहीं जाता, गेहूं बो दिया गया। अब गेहूं बो दिया गया तो गेहूं बढ़िया से जाम गया, अच्छे से हो गया। अब उसकी सिंचाई करना था। गई मैना, कौआ भैया चलो उसकी गेहूं की सिंचाई कर देते। अरे मैना बहन क्या बताएं, कल शाम को थोड़ा सा गच्च पच जाता, कीड़े मकोड़े खा लिए, मेरे पेट में गैस बनने लगी, आज आप कर लेती, कुछ बड़ी आलस लग रही, जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, तुम जाओ आज सिंचाई कर लो। अब मैंने कही चलो भैया कौआ ठीक है, गई सिंचाई कर ली। अब सिंचाई उचाई हो के बढ़िया से खाद माटी पड़ गया। अब गेहूं कटाई पे आ गई। अब गेहूं जब कटाई हुआ, कौआ भैया गेहूं एकदम तैयार है, चलो अब उसको काट के फिर बांट लेते हैं। अरे मैना बहन क्या बताएं, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से हमको जुखाम आज 3 दिन से हो गया और बहुत मैं परेशान हूँ। आप एक काम करो, काट लो फिर हम आते हैं। अब भैया गिलहरी सीधी थी, अपने बच्चों के साथ गई, गेहूं की कटाई उटाई करके रख दी, जो है गेहूं की कटाई उटाई करके रख दी। अब मैना बड़ी सीधी थी, कर ली हम। फिर उसके बाद कहा कि कौआ भैया चलो अब गेहूं की कटाई भी हो गई, अब चलते हैं उसको जो है दवाई ववाई करके बांट लेते हैं। अरे अभी तो बहन थोड़ा सा मेरा पेट कल से बहुत गड़बड़ है, आज हम नहीं चल पाते हैंगे, आप चलिए उसका कर लीजिए। अब मैना फिर मान गई, चली गई। चलो ठीक है, बड़ी सीधी थी, वह गई गेहूं की कटाई की, उसको सब कुछ करने के बाद गेहूं अलग कर दी और जो है भूसा अलग करके 2 कूड़ा बड़ा बड़ा लगा दी। अब आई, कौआ भैया हमने सब कर दिया है, हमने 2 हिस्से में बांट दिया है, आप चलिए एक कूड़ा आप ले लीजिए एक कूड़ा हम लेते। अब कौआ तो मगन हो गया, अब इसकी सारी बीमारी, हाँ बहन कल शाम को ही मेरा पेट और जुखाम उखाम सब एकदम फिट हूँ, मैं एकदम सही हूँ, चलो अब हम बांट ही लेते हैं। अब दूर से वो देखा कि 2 कूड़ा, अब फूफा वाला कूड़ा थोड़ा वो बड़ा था, गेहूं वाला कूड़ा थोड़ा छोटा था। अब यहीं से चिल्लाया कि वो कूड़ा हम बड़ा वाला हमार है, मैना बहन वो बड़ा वाला कूड़ा हम ही लेंगे। अब यहीं से चिल्ला रहा। अब ये सब सारी दास्तान उसी पेड़ पे गिलहरी रहती थी, वो सारा इनका शुरू से अंत तक कौआ मामा की चालाकी देखती थी। तो वहीं से बोली, हाँ कौआ भैया वो बड़ा वाला कूड़ा तुम्हारा है, हम एकदम साक्षात्कार गवाह हैं, मैना कुछ उसमें बेईमानी नहीं कर सकती। अब कौआ सोचा कि चलो हमको ये गवाह भी मिल गया, अब खुश हो गया। अब दौड़ते हुए फुटकते हुए गया, गिलहरी भी साथ में गई। अब मैना गिलहरी कौआ पर पहुँचे। अब कौआ वहाँ जब पहुँचता है देखता है अरे वो तो भूसा वाला कूड़ा है, हक्का बक्का हो गया। अब क्या करे, अब कहा था तो कहा नहीं 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 ये हमारे साथ बेईमानी
मैना बड़ी सीधी, तो उसने कहा भैया हमने कुछ नहीं कहा, आप वहीं से चिल्लाते आए हो। अब देखो गिलहरी बहन सबूत है, अब आपको तो लेना ही पड़ेगा। गिलहरी गई नहीं भैया कौआ, अब आप तुम अपने बात से कट नहीं सकते हो। वो बड़ा वाला कूड़ा तुम्हारा है, वो बड़ा वाला कूड़ा भूसे का था। अब कौआ बेचारा क्या करता, अब पछता रहा न तब पछता रहा, वो कह चुका था। वही है, कौआ कहा कि अब हाथ मल रहा है, अब उसके हाथ क्या लगा, भूसा लगा। अगर सोचा जाए तो उसने कुछ किया भी नहीं था, उसको भूसा ही मिलना था। तो यही कहा गया है। गिलहरी ने फिर लास्ट में 3 बातें बताई। गिलहरी ने 3 बातें मैना से बताई। मैना बहन, ये 3 बातें आप गांठ बांध लो, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। मैना बोली गिलहरी बहन 3 बातें हमको बता दो, हम भी कम से कम लोगों को बता देंगे, लोगों भी, आदमी लोग भी इससे जो है अपने जीवन में 3 बातें जान जाएंगे, वो भी दुखी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिली, बहुत बढ़िया सीख मिली। अब वो 3 बातें गिलहरी क्या बताई, उसने कहा अपने धन संपत्ति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी धन संपत्ति के बारे में बताओगे तो लोग तुम्हारे ऊपर या तुमसे मांगेंगे या किसी न किसी तरह से तुम्हारा धन अपनी तरफ करेंगे। दूसरी, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहिए। अपनी बीमारी अगर आप बताओगे तो उसका भी लोग मजाक उड़ाएंगे। तीसरी, अपना जो है आपका जो है क्या घर में है, क्या रणनीति आगे है, आप अपनी रणनीति नहीं बताओगे कि हम भविष्य में क्या करते हैं, क्या और आगे चीज़ करेंगे। तो 3-4 बातें, आप अपनी 3 बातें गांठ बांध लो तो आप कभी भी जो है कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। तो दोस्तों ये हमें बहुत बड़ी सीख मिले। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमको हर एक बात पे हमेशा सोच विचार के एक कदम रखना होगा। बस एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी हमको किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो जाने अनजाने में हमारा बुरा हो ही जाता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने यार, परिवार या जानने वाले के पास ज़रूर शेयर करें, उनको भी कुछ सीख मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी कहानी के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे श्याम।